चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 18 और लेक्चर नंबर 18 में हम लोग पढ़ेंगे ग्रिड क्या होता है, ग्रेड क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और बॉन्ड क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो ग्राइंडिंग से ताल्लुकात रखती है। ठीक है, एक एक करके हम सब समझेंगे। पहला है ग्रिट। ग्रिट का मतलब होता है ग्रेन साइज। ठीक है, आप सैंड पेपर का जब इस्तेमाल करते हैं तो सैंड के ऊपर में क्या एब्रेसिव है, तो वो एब्रेसिव में क्या है, छोटा छोटा दाना है जिसको हमने एब्रेसिव बोला है। अब वो दाना कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसको कैसे मेजर करते हैं, ग्रेन नंबर से मेजर करते हैं। ठीक है, समझेंगे। ग्रिट हमने लिखा है, ग्रिट का मतलब होता है एब्रेसिव ग्रेन साइज। व्हाट इज द साइज ऑफ द ग्रेन? ग्रिट रेफर्स टू द साइज ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल इन अ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील जो होता है उसमें जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होता है वो कितने बड़े हैं या फिर कितने छोटे हैं, है ना, उसी को बोला जाता है ग्रेन साइज। इट डिटरमाइंस हाउ कोर्स। कोर्स का मतलब होता है ग्रेन का साइज जब बड़ा होगा ना तो उसको बोलेंगे कोर्स। और फाइन, फाइन का मतलब बहुत छोटे छोटा अगर उसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे बॉन्डेड किया हुआ ग्राइंडिंग व्हील में तो उसको बोलेंगे फाइन। द व्हील इज विच अफेक्ट्स मटेरियल रिमूवल रेट एंड सरफेस फिनिश। मान लीजिए हमको किसी लोहा से मटेरियल को रिमूवल जो करना है वो बहुत फास्ट करना है साहब, तो हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे ग्राइंडिंग व्हील, जिसमें कोर्स ग्रेन होगा, जिसमें जो दाना काफ़ी बड़ा बड़ा होगा, तो वो बहुत जल्दी मटेरियल को छील देगा, बहुत जल्दी मटेरियल को रिमूव कर देगा, है ना। लेकिन अगर हमको एकदम स्मूथ फिनिश चाहिए, एकदम चिकनाहट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा दाना वाला जो ग्रेन साइज वाला एब्रेसिव व्हील है ना, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए साहब दिवाली का समय है और आपको घर से पुराना पेंट निकालना है, तो आप देखें ना जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं वो, या फिर अगर ग्राइंडिंग पेपर या फिर सैंड पेपर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो काफ़ी रफ होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े ग्रेन साइज होते हैं। आप आराम से पुराना पेंट को बहुत ही कम समय में आसानी से रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वॉल। लेकिन जब हम वॉल पुट्टी करते हैं दीवार में, और वॉल पुट्टी में अगर चिकनाहट लाना है तो वहाँ पर बड़ा दाना वाला पेपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना तो आपका दीवार पूरा रफ हो जाएगा ना साहब। हमको चाहिए पूरा स्मूथ फिनिश, तो वहाँ पर हम लोग फाइन सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ग्रेन साइज काफ़ी छोटा होता है, ताकि दीवार पर जब भी हम घिसाई करेंगे फ्रिक्शन की मदद से तो क्या होगा, काफ़ी स्मूथनेस हमको ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल मिलेगी। उसके बाद अगर हम पेंट चढ़ाएंगे तो वो काफ़ी ग्लॉसी लुक देगा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर लुक देगा। बात समझ रहे हैं ना। तो स्मॉलर ग्रिट नंबर, अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्मॉलर ग्रिट नंबर, हम ग्रेन साइज को किस में मेजर करते हैं, नंबर में, ठीक है ना। अगर नंबर स्मॉल होगा तो आप समझिए उसमें लार्जर ग्रेन होगा, बड़ा दाना वाला ग्राइंडिंग व्हील होगा। और अगर बड़ा दाना वाला ग्राइंडिंग व्हील होगा तो उसको बोलेंगे कोर्स व्हील, है ना। और अगर कोर्स व्हील होगा तो वो ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करेगा कम समय में, इट रिमूव्स मोर मटेरियल क्विकली। बात समझ में आ गया। और इसी का जस्ट अपोजिट है, मान लीजिए लार्जर ग्रिट नंबर है। अच्छा, ऊपर में स्मॉलर ग्रिट नंबर बताए थे ना, स्मॉलर ग्रिट नंबर होगा तो लार्जर ग्रेन होगा। अब नीचे आइए, सेकंड वाला देखिए, अगर लार्जर ग्रिट नंबर होगा, इसको आप मानिए नंबर 1, इसको मानिए नंबर 2। मान लीजिए ग्रिट नंबर बहुत ज़्यादा है तो आप समझ जाइएगा कि अगर ग्रिट नंबर ज़्यादा होगा तो ग्रेन साइज कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, जिसको बोला जाता है फाइन व्हील, है ना। और अगर ग्रेन साइज छोटा होगा तो मटेरियल को वो बहुत कम रिमूव करेगा, है ना। तो क्या होगा, काफ़ी स्मूथ फिनिश होगा और मोर प्रिसीजन, जितना एक्यूरेसी चाहिए, जितना सटीकता चाहिए, उतना सटीकता से काम आपका होगा। बात समझ में आ गया ना ये चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमने एग्जाम्पल लिखा है। मान लीजिए कॉमन ग्रिट रेंज लिखा है, ग्रिट नंबर मान लीजिए 6 से 24 ग्रिट नंबर है ना। तो 6 से 24 क्या है, नंबर स्मॉलर ग्रिट नंबर है। अगर इस पूरे नंबर को हम ध्यान से देखेंगे, चारों केस को, तो सबसे छोटा 6 से 24 है ना साहब। तो 6 से 24 अगर ग्रिट नंबर होगा तो आप यहाँ देखिए लार्जर ग्रेन होगा। लार्जर ग्रेन को क्या बोला जाता है, कोर्स, तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर कोर्स। और कोर्स होगा तो ज़्यादा, मोर मटेरियल रिमूव होगा, यानी कि हैवी स्टॉक रिमूवल होगा, और इसको हम लोग रफ ग्राइंडिंग भी बोलते हैं। ध्यान से समझिए। अगर जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है, देखिए 30 से 60,
अब जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा साहब, आपका जो ग्रेन साइज है वो और छोटा होता चला जाएगा। 30 से 60 को बोला जाता है मीडियम ग्रेन साइज, है ना, मीडियम। और मीडियम होगा तो जनरल पर्पस ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए टाइल्स का फिनिशिंग करना है, टाइल्स को कटिंग करना है ना। टाइल्स का कोरा जो होता है, सीढ़ी जब आप चढ़ते हैं, टाइल्स लगाते हैं या पत्थर पर कोई काम करना है, तो उससे मटेरियल रिमूवल के लिए हम लोग मीडियम ग्रेन साइज एब्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है साहब। अब देखिए अगर 70 से 120 होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे ग्रिट नंबर बढ़ेगा तो ग्रेन साइज छोटा होता चला जाएगा। ठीक है ना। 70 से 120 होगा तो फाइन, यानी काफ़ी छोटा ग्रेन साइज वाला ग्राइंडिंग व्हील होगा। फिर सरफेस फिनिशिंग बहुत अच्छा होगा और प्रिसीजन भी आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब 150 से 600 प्लस आपका ग्रिट नंबर होगा, है ना। अब देखिए 600 प्लस ग्रिट नंबर लार्ज है, क्या है, लार्ज ग्रिट नंबर है, तो स्मॉलर ग्रेन, देखिए वेरी फाइन ग्रेन साइज होगा आपका एब्रेसिव का। ठीक है ना। तो हाई प्रिसीजन फिनिशिंग, काफ़ी सटीकता से आपको फिनिशिंग होगी आप जिस भी मटेरियल के ऊपर में काम करेंगे। और इसको पॉलिशिंग भी बोलते हैं, है ना। मान लीजिए आपको गोल्ड का पॉलिश करना है, सिल्वर का पॉलिश करना है, कोई डेलिकेट मेटल, कोई महंगा मेटल को पॉलिश करना है, तो हम लोग वेरी वेरी फाइन ग्रेन वाला जो है हम लोग ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं, जो मटेरियल रिमूवल लगभग न के बराबर करता है। गेटिंग, बस वो ग्लॉसी फिनिश लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है पॉलिशिंग, है ना। और मेटल को जब भी हम लोग पॉलिश करते हैं तो उसमें चमक आता है, लस्चर प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, तो ये सारा था ग्रिट। ठीक है साहब, इसको आप ध्यान से लिखिए, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है साहब, नेक्स्ट है ग्रेड। ग्रिट हमने समझ लिया, अब है ग्रेड। ग्रेड का मतलब होता है कि आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है उसमें जो एब्रेसिव लगा हुआ है वो कितना अच्छे से बॉन्डेड है। बात समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए वो बहुत अच्छे से चिपकाया हुआ है ग्राइंडिंग व्हील में, है ना, तो उसका हार्डनेस बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए वो सॉफ्ट है, जैसे कि मान लीजिए लोहा को काटना है तो हम लोग कभी कभी ग्राइंडिंग कटर का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जब लोहा को काटते हैं तो आप देखें ना, जो ग्राइंडिंग कटर होता है ये वाला, ये लोहा को काटते काटते छोटा होते चला जाता है। लोहा को कटिंग करेंगे ये छोटा होते चले जाएगा, नहीं होता है क्या। तो छोटा कैसे हो रहा है, क्योंकि इसका जो एजेस है, ये जो ग्राइंडिंग व्हील का जो एजेस होगा, ग्राइंडिंग व्हील में यही है, ये सारे ग्रेन्स हैं, है ना, ये सारे ग्रेन्स हैं जो कटिंग करने का काम करता है। शार्प एजेस होते हैं ये। अब ये घिसता जाता है, क्यों, कैसे घिसता है, क्योंकि ये सारे कैसे हैं, सॉफ्ट बॉन्डेड है। कैसे हैं, सॉफ्ट बॉन्डेड है। मतलब जो भी ग्रेन्स चिपकाए गए हैं ग्रेन्स व्हील में वो बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं उसको चिपकाए नहीं गए हैं, वो है सॉफ्टली उसको चिपकाए गए हैं। इसलिए जब भी हम लोग कटिंग करते हैं किसी हार्ड मटेरियल का तो ये क्या होता है, इसका डायमीटर छोटा होते चला जाता है, यानी कि साइड साइड से ये वियर एंड टीयर होते चला जाता है ना। और लास्ट में फिर आपको ये ब्लेड बचता है जिसे आप फेंक देते हैं ना, फिर नया खरीद कर लाते हैं आप। तो आप याद रखिएगा कि अगर कोई भी ग्राइंडिंग व्हील में अगर सॉफ्ट बॉन्डेड एब्रेसिव है तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं, हार्ड मेटल कटिंग में करते हैं, हार्ड मेटल कटिंग में करते हैं। बात को समझिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा हार्ड है उसको कटिंग करने के लिए हम लोग सॉफ्ट बॉन्डेड ग्रेन का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट बॉन्डेड एब्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कटिंग करेंगे ये सारा एब्रेसिव जो है वो धीरे धीरे ग्राइंडिंग व्हील से निकलता चला जाएगा। बात समझ में आ गया। और इसी का जस्ट रिवर्स, अगर ये काफ़ी ज़्यादा आपका हार्ड बॉन्डेड होगा, काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, हार्ड, इसको लिखना नहीं है साहब, काफ़ी ज़्यादा हार्ड बॉन्डेड होगा, मतलब बहुत ही हार्ड होगा, आपका जो एब्रेसिव है वो ग्राइंडिंग व्हील से चिपका हुआ रहेगा और वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे किसके लिए, सॉफ्ट मटेरियल के ऊपर में ग्राइंडिंग करने के लिए। बात समझ में आ गया। सॉफ्ट मटेरियल के ऊपर में ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे हार्ड बॉन्डेड एब्रेसिव। अब देखिए, अब जो हमने लिखा है उसको हम आपको समझाते हैं। ग्रेड रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, है ना, कितना ताकत से, कितनी स्ट्रेंथ से एब्रेसिव
ग्रेन्स को चिपकाया गया है ग्राइंडिंग व्हील में, दैट होल्ड्स द एब्रेसिव ग्रेन टुगेदर। बात समझ में आ रहा है ना, फिर से पढ़ रहा हूँ। ग्रेड रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड दैट होल्ड्स द एब्रेसिव ग्रेन टुगेदर। इट इंडिकेट्स हाउ हार्ड और सॉफ्ट द व्हील इज इन टर्म्स ऑफ रिटेंशन। बात समझ में आ रही है ना। आप देखोगे जो वर्कशॉप में जो भी हम लोग ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें आप लोहा धार कीजिए, उसमें कोई भी टूल को आप धार बनाइए, आप देखिए ग्राइंडिंग व्हील जैसा का तैसा रहता है, उसके शेप एंड साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आते, क्योंकि वो बहुत हार्ड बॉन्डेड मटेरियल से बना हुआ है ना, उसमें बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। लेकिन अगर आप लोहा काटने के लिए अगर कटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोला जाता है ग्राइंडिंग कटर, तो आप देखिएगा लोहा आप काटेंगे तो जो ग्राइंडिंग कटर होता है उसके साइज धीरे धीरे छोटा हो जाता है। या फिर अगर टाइल्स की कटिंग कर रहे हैं या टाइल्स में हम लोग घिसाई का काम कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर हम लोग कटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो क्या होता है, उस कटर को हमको बाद में बदलना पड़ता है जब सारा एब्रेसिव ग्रेन खत्म हो जाता है उस व्हील में। बात समझ में आ रही है। तो ए सॉफ्ट ग्रेड व्हील, जो सॉफ्ट ग्रेड व्हील होगा उससे क्या होगा, ग्रेन्स निकलेंगे बहुत आसानी से जब भी हम लोग कटिंग का काम करेंगे, विच इज सुटेबल फॉर हार्ड वर्क पीस। याद रखिएगा, जिस भी ग्राइंडिंग व्हील से कटिंग के दौरान या फिर ग्राइंडिंग के दौरान अगर व्हील्स का शेप एंड साइज छोटा हो रहा है धीरे धीरे, तो आप समझ जाइएगा वो कैसा होगा, सॉफ्ट ग्रेड व्हील होगा। इसका मतलब उसमें बॉन्ड कैसा होगा, बहुत हल्का बॉन्ड होगा, है ना, ज़्यादा टाइटली वो बॉन्डिंग नहीं होगी उसमें। और अगर हार्ड ग्रेड व्हील का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ग्रेन बहुत लंबे समय तक चलता है, ठीक है ना, वो ग्राइंडिंग व्हील बहुत लंबे समय तक चलेगा। सुटेबल फॉर सॉफ्ट वर्क पीस, ठीक है। जब भी हम लोग सॉफ्ट वर्क पीस की ग्राइंडिंग करेंगे तो जो हमारा हार्ड ग्रेड व्हील है वो उसमें जल्दी वियर एंड टियर नहीं आएगा, वो जल्दी घिसेगा नहीं, उसके ग्रेन्स जल्दी बाहर नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर से डिनोट करते हैं व्हील ग्रेड को। मान लीजिए ए से एच के बीच में अगर रहेगा तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट ग्रेड व्हील। अगर आई से पी के बीच में रहता है तो उसको बोलेंगे मीडियम ग्रेड व्हील। और अगर क्यू से जेड के बीच में होगा तो उसको बोलेंगे हार्ड ग्रेड व्हील। बात समझ में आ रहा है। जब भी आप खरीदोगे ग्राइंडिंग व्हील तो उसमें ये आपका ग्रेड दिया हुआ होता है, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये हमारा सॉफ्ट ग्रेड है, मीडियम ग्रेड है या हार्ड ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील है। बात समझ में आ गया ना, बहुत ही ईजी है। इसको लिख लीजिए साहब। ठीक है साहब। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील होगा उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एब्रेसिव यानी ग्रेन। तो ग्रेन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, है ना। मान लीजिए अगर हम एक ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं, दो ग्राइंडिंग व्हील हम बना रहे हैं, ठीक है, दो ग्राइंडिंग व्हील हमने बनाया, हो सकता है इसमें जो होगा एब्रेसिव ये काफ़ी डिस्टेंस में होगा लाइक दिस, और हो सकता है इसमें काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड होगा। ध्यान से समझिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये हो गया आपका डेंस, ये क्या हो गया, डेंस ग्राइंडिंग व्हील। इसमें जितने भी ग्रेन्स इस्तेमाल किए गए हैं वो काफ़ी क्लोजली सेटअप किए गए हैं, है ना। और इसमें देखिए दूर दूर है। बात समझ में आ गया ना। तो अगर ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेन साइज बहुत, दो ग्रेन साइज के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस बहुत कम होगा तो इसको बोलेंगे डेंस। और अगर ग्रेन साइज के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसको बोलेंगे ओपन। बात समझ में आ गया, समझ में आया ना साहब। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेन साइज, एकदम आसान भाषा में। अब समझिए, स्ट्रक्चर रेफर्स टू द रिलेटिव स्पेसिंग बिटवीन एब्रेसिव ग्रेन्स, है ना, ग्रेन्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा इन द व्हील। और ये व्हील है जिसको बोला जाता है ग्राइंडिंग व्हील। इट इज समटाइम्स कॉल्ड ओपन और डेंस, बता चुका हूं। इसको बोला जाएगा ओपन जिसमें आपका डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेन्स ज़्यादा होगा। इसको बोला जाएगा डेंस क्योंकि इसमें डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेन बहुत कम है, ठीक है। इट डिटरमाइंस चिप क्लियरेंस, कूलिंग एंड ग्राइंडिंग इफिशियंसी। अगर ओपन होगा तो इसमें चिप्स आसानी से बाहर जा पाएगा। जब भी हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे तो इसमें बहुत सारा जगह है, तो जब ये सारा कटिंग करेगा वर्कपीस को तो या फिर ग्राइंडिंग करेगा वर्कपीस को, तो जो चिप्स होंगे, जो बहुत स्मॉल अमाउंट में चिप्स प्रोड्यूस होते हैं,
है ना, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं चिप्स के, वो बहुत आसानी से इस एरिया से पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लॉगिंग का खतरा बढ़ जाएगा। क्लॉगिंग का मतलब होता है कि सारा चिप्स जो है वो आके ग्राइंडिंग व्हील पर जमा हो सकता है और फिर इसकी एफिशिएंसी को भी हो सकता है कि घटा दे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा क्योंकि ज़्यादा इसमें कटिंग एजेस है, और अगर ज़्यादा कटिंग एज होगा यानी हर एब्रेसिव ग्रेन कटिंग करने का काम करेगा, मटेरियल को रिमूव करने का काम करेगा, तो इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो इसमें ज़्यादा कूलिंग चाहिए। इसमें कम फ्रिक्शन जनरेट होगा तो उसमें कम कूलिंग चाहिए। ठीक है ना, तो इट डिटरमाइंस द चिप क्लियरेंस, कूलिंग एंड ग्राइंडिंग इफिशियंसी। बात समझ में आ गई। डेंस स्ट्रक्चर, डेंस का मतलब क्या होता है, ग्रेन्स आर पैक्ड क्लोजली। ये देखिए ग्रेन्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं। बेटर सरफेस फिनिश बट लेस स्पेस फॉर चिप्स। जब भी हम लोग डेंस ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारा जो सरफेस के ऊपर चिकनाहट होगी वो बहुत अच्छी आती है, बहुत स्मूथ सरफेस फिनिश आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए हमको बहुत ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वर्क पीस, है ना, कम समय में ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करना है, तो हम लोग ओपन स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया। अब देखिए ओपन स्ट्रक्चर का मतलब हो गया ग्रेन्स आर स्पेस्ड फर्दर, यानी ग्रेन्स कुछ डिस्टेंस में क्या है, ग्रेन्स सिचुएटेड है, तो इसमें क्या होगा, गुड चिप क्लियरेंस, चिप्स आसानी से कटिंग होने के बाद चिप्स आसानी से फ्लो कर सकता है, एंड कूलिंग, इसमें कूलिंग भी बहुत आसानी से हो सकती है। फास्टर मटेरियल रिमूवल, फास्टर का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल रिमूवल कर सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग, इससे हम लोग रफ ग्राइंडिंग कर सकते हैं, है ना, मतलब ज़्यादा मटेरियल रिमूव करेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वर्क पीस। समझ में आ रहा है ना साहब। अब देखिए इसको हमने नंबर, इससे पहले जो हमने पढ़ा उसको अल्फ़ाबेटिकल चीज़ों में पढ़ा था, है ना, ग्रेड को। अब देखिए स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे नंबर्स में। अगर 1 से 4 होगा तो इसको बोला जाएगा डेंस। बात समझ में आए। और जब भी ये डेंस होगा तो आपको स्मूथ फिनिश देगा, प्रिसीजन ग्राइंडिंग देगा। अगर नंबर बढ़कर हो जाएगा 5 से 8, इसका मतलब है कि अब ग्रेन्स के बीच में स्पेस बढ़ने लगा है। जब स्पेस बढ़ेगा तो इसको जनरल पर्पस ग्राइंडिंग कहते हैं। ठीक है, और अगर जैसे जैसे नंबर बढ़ा, मान लीजिए 9 से 12 हो गया, तो यानी ग्रेन साइज अब बहुत ज़्यादा दूर दूर में है ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग ओपन। ओपन का मतलब ग्रेन साइज ग्राइंडिंग व्हील में दूर दूर में स्थित है। अब इसका क्या होगा, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो हाई मटेरियल रिमूवल, बहुत ज़्यादा मटेरियल रिमूवल रेट होगा, यानी कम समय में ज़्यादा मटेरियल रिमूव होना। चिप क्लियरेंस, आराम से चिप्स यहाँ से फ्लो हो सकता है कटिंग होने के बाद। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सॉफ्ट मेटल्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑन ग्राइंडिंग, अगर डेंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग तो बेटर सरफेस फिनिश मिलेगा। रिमूवल जो होगा मटेरियल का वो बहुत धीरे होगा, और इसको हम लोग हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ओपन का इस्तेमाल करेंगे तो ओपन में इससे क्या होगा, बहुत फास्ट मटेरियल रिमूवल होगा, और इसको हम लोग सॉफ्ट मेटल में इस्तेमाल करते हैं फॉर लाइट ग्राइंडिंग, हल्का ग्राइंडिंग के लिए। और प्रिवेंट्स क्लॉगिंग, है ना, क्लॉगिंग का मतलब चिप्स जमा नहीं होगा ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। बात समझ में आ रही है। सो ये था आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। इसको लिख लीजिए साहब।